बच्चों मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा रही हूँ, उसमें आप बताएंगे इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं। हाथ उठाएंगे सिर्फ, हैं, हाथ उठाइए। हाँ अमित बताइए। मैम इसमें हम 3 चीज़ों को देख रहे हैं, एक तो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, एक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। थैंक यू, बैठिए। तो इस तरह से आज हम शिक्षण क्या है इसके बारे में आप विचार करेंगे। शिक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य उत्तर दीजिए जो जिससे आप टीचिंग से समझते हैं। हाँ अंकिता जान आप बताइए। मैम शिक्षण बच्चे के कौशल का विकास करना है, उसकी बुद्धि का विकास करना। शिक्षण बच्चे के कौशल का विकास करना। बैठिए। तो इस तरह से अगर हम शिक्षण की प्रकृति की बात करते हैं तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। जैसा आपने चार्ट से बताया था, शिक्षण की प्रकृति के बारे में जहाँ तक बात है, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध स्थापित करना शिक्षण है। शिक्षक वह परिपक्व व्यक्ति होता है जो अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को ज्ञान सूचनाएं देता है। साथ ही शिक्षक में आंतरिक और बाह्य विशेषताएं होती हैं। शिक्षक अपनी विषय का पारंगत व्यक्ति होता है, साथ ही उसकी आंतरिक और बाह्य क्वालिटी होती है शिक्षक की कि आंतरिक रूप से उसे अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, अपने उसका जो शिक्षण है वो आत्मविश्वासपूर्ण होना चाहिए। साथ ही जो शिक्षक का बाह्य व्यक्तित्व है वो भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को प्रेरित कर सके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो अगर शिक्षक शब्दों में चाहे बच्चे से कुछ भी कहे, अगर मॉरल रूप से वो उनके लिए उदाहरण नहीं है, आदर्श नहीं है, तो बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं। तो इस तरह से शिक्षक समय का पाबंद होना चाहिए, अपने कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और उसे अपनी विषय वस्तु पर कमांड होना चाहिए। जब अगर उसको विषय वस्तु पर कमांड होगा तभी जिस ज्ञान को हम अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षक उस वही ज्ञान को दूसरे को दे सकता है। जहाँ तक हम ये बात करते हैं शिक्षार्थी की, शिक्षार्थी भी एक अपने में शिक्षण की महत्वपूर्ण धुरी है। जो शिक्षण है वो जो उद्देश्य है उसका बच्चों को कुछ सिखाना या एक अपने उद्देश्य को, निश्चित शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इस तरह से अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षार्थी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की क्या रुचि है, क्या अग्रति है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, एटीट्यूड क्या है, बच्चे का नज़रिया क्या है, यानी तो ये इस बच्चे के जो शिक्षार्थी के एटीट्यूड के और गरिमा को भी शिक्षक को अच्छे शिक्षण के लिए जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम वो धुरी है, वो स्तंभ है जिसके माध्यम से जो टीचर है अपने शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन तीनों का सही रूप में और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना शिक्षण है। शिक्षण के अर्थ को हम और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनकी परिभाषाओं पर जाएंगे, जिससे हम शिक्षण के अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि शिक्षण सिर्फ विषय वस्तु दे देना या सूचना दे देना या ज्ञान दे देना नहीं है। शिक्षण उससे भी ज़्यादा अपनी विषय वस्तु है, आप अपने में लिए हुए है। जिस तरह से है शिक्षण सूचना देना है, शिक्षण को हम और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इन परिभाषाओं से शिक्षण के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के साथ में आत्मीय संबंध स्थापित करके उसके ज्ञान का वर्धन करता है। तो इस तरह से शिक्षक शिक्षार्थी की परिभाषा, शिक्षक की परिभाषा अधिक परिपक्व व्यक्ति के रूप में और शिक्षार्थी की परिभाषा कम परिपक्व व्यक्ति के रूप में कही जा सकती है। बच्चे के अंतर्गत क्षमताएं निहित होती हैं, उन क्षमताओं को शिक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो यह शिक्षण का एक कार्य है, वो बच्चे के अंतर्गत निहित क्षमताओं को बाहर लाना है। एनएल गेज की परिभाषा से पारस्परिक प्रभाव है। इससे तात्पर्य है कि शिक्षण सिर्फ जो शिक्षक बच्चे को सिखाता है वह शिक्षण नहीं है, बच्चे का प्रभाव भी शिक्षक पर पड़ता है।
कुछ चीज़ें शिक्षक को कहीं पे भी शिक्षण पूर्ण नहीं है, वो निरंतर जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है टीचर, वो उसके शिक्षण में पूर्णता लाता है। तो बच्चों के शिक्षण के समय बच्चों से भी वो सीखता रहता है, और कौन बच्चा कैसे सीखता है इस व्यक्तिगत भिन्नता का भी वो ध्यान रखता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में पारस्परिक प्रभाव स्थापित करना ही शिक्षण है। और हम अधिक परिभाषा हम कर सकते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया है। शिक्षक जब क्लास में जाएगा तो पहले वो उसका उद्देश्य होता है, मुझे बच्चे को क्या सिखाना है। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो वो बच्चे को कुछ चीज़ सिखा नहीं पाएगा। तो इस तरह से शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। उद्देश्य को लेके हम जाते हैं और शिक्षण के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।